वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर आर्थिक राजधानी के साथ ही देश का केंद्र स्थल भी है। यहाँ से कई व्यापार व्यवसाय संचालित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ से संचालित होने वाली पश्चिम रेलवे यात्री व मालवाहक गाड़ियों के कई रेलवे प्रोजेक्ट रुपयों व अन्य समस्याओं के चलते ढीले होते नजर आ रहे हैं। इस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आने वाले दिनों में रुके हुए प्रोजेक्ट्स का दौरा कर समस्या हल करने की बात कही है। इंदौर में अच्छी वर्षा को लेकर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची पूर्व लोकसभा स्पीकर द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि 1989 से कई वर्षों तक इंदौर की सांसद वे रही हैं और इंदौर के लिए कई प्रयास किए हैं, क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है और शहर में व्यापार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए संचार के साधन अच्छे होने आवश्यक हैं। इसके लिए चाहे रेल लाइन हो, हवाई जहाज हो या सड़क व्यवस्था हो। इसी कड़ी में सालों से रुके इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर उनका कहना था कि उनकी कई बार रेल मंत्रालय से पत्राचार पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि रुपयों की दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाकर इसे पूरा किया जाएगा। 2 वर्षों में इस हिस्से को पूरा कर केंद्रीय फंड के आधार पर किश्त दी जाएगी, ताकि रेल लाइन के लिए रुका हुआ कार्य पूरा किया जा सके। साथ ही इस तरह से इंदौर मक्सी का भी जो अधूरा कार्य था वह भी पूरा हो चुका है और मक्सी तक रेलवे की गाड़ियां संचालित की जा रही है। इसी के साथ इंदौर दाहोद तक जो रेल बिछाई जाना थी उसमें काफ़ी समस्या आ रही है। रुपयों के साथ भूमि अधिग्रहण और फिर पहाड़ को काट कर टनल बनाने की कल्पना, कई सारे सुझाव के कारण कार्य लगातार ढीले होते जा रहे हैं। लेकिन पीथमपुर मार्ग जिस तरह से क्लियर हुआ है वह काफ़ी अच्छा कार्य है। इससे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को काफ़ी फायदा होगा। देखो, एक बात समझो, मैंने सतत ये प्रयास किया इंदौर के लिए कि एक तो इंदौर व्यापारिक शहर है, इंदौर औद्योगिक शहर है। ये मैंने शुरू से मैं बोलती आई हूँ। 89 में जब से जनप्रतिनिधि बनी तब से बोलती आई। और जब कोई औद्योगिक व्यापारिक शहर है तो मैं ये मानती थी उसके विकास के लिए यहाँ पर संचार के साधन अच्छे होना चाहिए, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हवाई जहाज की यात्रा हो और बाकी भी सभी साधन यहाँ पर अच्छे होना। और मैंने उस दृष्टि से सतत प्रयास शुरू किए थे। उसमें इंदौर दाहोद लाइन भी है, मगर आप देखते हो सरकारी प्रोजेक्ट का जैसा भी होता है। पहले ये इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट जो था, देवास, ये प्रोजेक्ट ऐसा था, देवास इंदौर मक्सी देवास इंदौर दाहोद ऐसा था और केवल 300-350 करोड़ का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था। बढ़ता चला गया, बना नहीं। हमने प्रयास शुरू किए। फिर मैंने, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा पहले एक छोटा टुकड़ा पूरा करो, जितना पैसा मिले। तो हमने मक्सी देवास लाइन पूरी की और मक्सी देवास पे गाड़ियाँ भी चलना, इंदौर वाया मक्सी गाड़ियाँ चलना भी प्रारंभ हो। फिर इंदौर दाहोद पे हमने प्रयास शुरू किए। कई सारे बीच में संकट तो आते गए, कभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर बीच में ये टनल की कल्पना आई, जो भी आई और होता रहता है। तो हम प्रयास पूरा कर रहे। मैंने अभी उनको कहा है कम से कम टुकड़े टुकड़े में इसका काम भी किया जा सकता है अगर सरकार के पास पैसा नहीं। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि अभी टिही तक तो मार्ग हो गया। पीथमपुर हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और पीथमपुर ये आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से पीथमपुर है, वो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। धार डिस्ट्रिक्ट भी आदिवासी। तो मैंने कहा है कि इंदौर से धार तक एक पहला फेज मानो, इसको जल्दी पूरा करो। तो इंदौर से धार, तो वहाँ से उदयपुर से भी एक उदयपुर स्थान जो है, उदयपुर धार का एक जो लाइन जुड़ेगी वो धार तक जुड़ेगी और फिर दाहोद तक तो लाइन आ गई है शायद, वहाँ से दाहोद से झाबुआ का हमारा कौन सा इलाका है वहाँ तक, तो वो भी बात में। तो मैंने उनको कहा है फेज वाइज काम करो, भले ही अगर नहीं हो तो 2-2 साल में पैसा देते जाओ तो 2-4 साल में काम पूरा हो सकेगा। ऐसे सुझाव दे रही हूँ। एक आध बार सांसद को लेके देखने, हमारा सांसद शंकर ललवानी भी अच्छी मेहनत कर रहा है। मैं हर प्रोजेक्ट की उसको जानकारी भी देती हूँ, जो भी पत्र भेजती हूँ उसकी भी उसको जानकारी देती हूँ। हम दोनों एक बार सोच रहे हैं कि हम टिही तक या आगे तक जाके एक बार काम भी देखेंगे, उसका करेंगे। जनसंख्या